देखिए, आज डेरा कोतकला का जो पीर बना है वो डेरे में आ चुका है। और जो पिछले 7-8 साल तक कब्जा करें बैठा था कब्जादारी, वो डेरे से रात को रात पाड़ के भाग गया। उसने साधुआ का 2 दिन का टाइम मांगा था कि 2 दिन में डेरे में रहूँगा, और पूरी बेग भगवान ने हमारे को भी मैसेज दिया था कि आप 2 दिन डेरे में ना जाइए। 2 दिन में भाई हिसाब किताब करता हुआ कि मैं, मगर आज सवेरे हमारे को पता चला कि गौवा में गऊ भी भूखी खड़ी है। हमारी अखंड जोत जो सदियों से जलती आई वो भी बंद पड़ी है। सारा डेरा खाली है। सरपंच साहब के पास एक भाई 3-4 बजे, यहाँ एक आस्था है, अगर कोई लंबा चौड़ा बीमार हो जाए तो 3-4 बजे अखंड जोत पे आएगा, माथा टेके हैं, और दादा काला पीर की इसमें मेहर वो है, वो उनका ठीक भी हुआ। तो एक लड़का आया, उसने सारी चीज़ें बंद पाई तो सरपंच जरूर चलेगा। सरपंच नहीं जाएगा बताया, सरपंच ने उनको घी दिया, दोबारा अखंड जोत जलवाई, गौवा का चून ला के सानी सुन्नी करवाई, वह चून चान लवाया, और गांव में पता दिया भाई इस तरह बाबा रात में भाज गया। और उसके बाद जो हमारा नया पीर जी चुनने गए हैं बेग भगवान द्वारा, वो बड़ौदे डेरे में थे, उनसे हमने संपर्क करा दिया आके संभालो, क्योंकि साधुओं का स्थान है और साधु ही इसमें आके संभालेंगे। जब हमने अड़ा के संभाला, उनका स्वागत करा, एक बड़ी अचंभे की चीज़ हमने देखी, गेट की जिसकी हमने ताली दे रखी थी, और गेट जब हमने खोला पीछे से अंदर तो उसमें सोफे लग रहे। सोफे नीचे कपड़ा दे रखा है। ये बाहर तक गेट बंद करने के बाद संभव नहीं है चीज़ें, इसलिए हमने शंका हुई, तब हमने फोर्स से प्रार्थना करे इसकी चेकिंग करवा दो। हमने न्यू निविरा गया कड़े को है, जब अंदर तय सोफे लड़ा रखे हैं तेला ताला भीतर, तो अभी चेकिंग चल रही है। एक मैं आपको विशेष बात और कहना चाहूँगा भाई, पूरा गांव में बहुत शांति, और हम चाहते हैं शांति बनी रहे। हम अगर उपद्रव चाहते तो 3 महीने पहले गांव इकट्ठा हुआ था, उसी दिन डेरे में आसका थे। हमने सरकार को, प्रशासन को, सबको चेताया और लगातार शांति बना के ही इस मामले को हल करा। अब उस बाबे की दोबारा कोई बाइट आई है, वो कहता 2-4 दिन में फिर आऊंगा। भाई काम का माहौल खराब ना करिए, ये चीज अब सहन नहीं होगी। तना बहुत दिन तानाशाही कर लिया है। अब हमारा जो बेग भगवान ने पीर दे रखा है वही जिम्मेवार है, वही यहाँ रहेगा और उसे की चलेगी। दोबारा अड़ा आने की कोशिश ना करिए। दोबारा अड़ा आने का मतलब सीधा चेतावनी देकर और दंगे भड़काने का है, इसलिए हम आपकी ये चीज सहन नहीं करांगे। अड़ा तो सिर्फ जताई नाथ ही रहेगा, शुक्राई नाथ का अड़ा इस डेरे तक कोई लेना देना नहीं, और ना हमें उतनी बढ़न जाए, अड़ा नहीं बढ़न जाए भाई, अड़ा नहीं बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ अभी चेकिंग चल रही है। प्रधान जी, जो सुखराई नाथ जो अंधेरे में भाग के गए, इसके पीछे कारण क्या है? 100 आदमी भाई अंधेरे में भाजा रहा है भाई, अभी तक तो उसका राय कौन पा रहे हमने जी सुनी है, खिड़की पाई है खुली, उसमें छोटा बालक लेकर सके। अब एक बात बताओ भाई, ऐसा सा हुंदा अंदर से लोग थे सारा, हाँ अंदर तो सारा बंद है, ऐसा सा हुंदा तो आड़े जो पीर बिठाया उसको ताली दे के जावा है, संभलवा के जावा है। अरे आड़े तो यार आटा छानने वाली छाननी भी नहीं छोड़ गया, काट के कुछ सोफे हैं, और वैसे ये डेरा है, ये तो उठा कौन इस पर, बाकी उसने नहीं छोड़ा कुछ। भाई सारा कुछ लेके जा रहा है, और डेरे की मर्यादाएं तार तार करके जा रहा है। हम ज्यादा इस पर बोलना नहीं चाहते, क्योंकि 3 महीने गांव ने बड़ा संघर्ष लड़ा, 36 बिरादरी के भाई ने बड़ी मेहनत करी है, तब जाके गांव में
बचा है, वरना गांव उजड़न का काम कर रखा था। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सारे गांव के भाइयों ते भी सब ते भी डेरे में शांति बनाए रखनी है, और वो आदमी यहाँ डेरे में किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। सिर्फ इतना ही कहना चाहता कैमरे और हार्ड डिस्क भी खुली पाई गई है। हाँ महिलाओं का श्रृंगार भी मिला है जिन पर। हाँ, श्रृंगार तो मिला है, फिर श्रृंगार बात सुनो, लाली तो खुदे ला करता हूँ। और फिर गांव में दबाया क्यों है? गांव में दबाया ही नहीं है कि यहाँ महिला रखता था, औरतें रखता था। प्रधान जी और दीवार पे अंदर है ना, क्या जी कुछ है ऐसे नाम का शब्द है जो महिलाएं श्रृंगार कर लिपस्टिक के साथ। और फिर वो बताने लग रहे आपने ये प्रधान जी। बाबा उस लायक था ही नहीं, मगर 7-8 साल तक। जो अंदर है, जो हार्ड डिस्क और कैमरे भी खुले मिले हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? भाई सातिर आदमी है, घना होए जाना, हमने तो बेरा नहीं, इतना के बेरा है भाई, मुश्किल रैंद कट्टी है, गांव बच गया उजड़न तक। प्रधान जी एक बात बताओ, जब नाथों की पंचायत ने यहाँ नया मंत्र चुन दिया है, दोबारा आने के लिए क्यों कह रहा है? भाई वो रोड़े करवाना चाहता हुआ गांव में जी, गांव की शांति भंग करना चाहता हुआ, जब अधिकारी मगर आज गांव में एकजुट है, चाहे कोई किसी के पक्ष में था चाहे विपक्ष में, गांव में एकजुट है। ठीक बात है। अब दोबारा गांव में उसका आने का जो मकसद है कोई भी सहन नहीं करेगा। सबको पता है बिना रोड़े करवाने तो उसका और क्या मतलब है? तो ये पीरों का अपमान नहीं होगा, वो ऐसी बातें कर रहा है? अब पीरा का अपमान तो उसका बस की बात नहीं है करना, मगर ये गांव का को जरूर चैलेंज होगा, इसलिए गांव में पहला हमें आगाह करना चाहूँगा, गांव को चैलेंज देने की कोशिश ना करें। पहले भी उसका तो तैये में थोड़ा सा 2 महीने 8 दिन तक उस डेरा का जिम्मेवार रहा है 2018 में, 6 जनवरी से लेकर के 14 मार्च तक। इसलिए उसी शर्म तो बच रहा था, इतना बड़ा एंडी को नहीं बढ़ने देते, उसने भी चैलेंज देखा होगा। प्रधान जी को तांत्रिक विधा तो नहीं करवा की थी यहाँ पर कोई? भाई इन सोद्यान तो हम जानते को नहीं, जे करवाए राखी होगी तो दादा काला पीर तो बड़ा सारा सदा टूट जाएगा। है ही नहीं वो। दूसरा बड़ा है नहीं, भगवान हो। धन्यवाद जी। सब क्यों ले ले खड़े रहो जी। ला सरपंच का ला दो। कोई नहीं राम अरे ये और ला दो, नंबरदार के ला दो। नंबरदार के लाओ यारो, एक दो एक आ भाई सरपंच का ला दिया, काली काली। आ जाओ एक मोदी साहब है हमारे। बात सुना भाई, मोदी भाई ने भी आ जाना। बात सुना, एक मिनट सुनो एक बार। ये ना जरूर दी फोर ये तो मिला पालड़ दो। राम राम राम। कहना चाहोगे जी जो रात की 2 घटना हुई है जी? भाई पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज यहाँ इस मठ के अंदर प्रांगण में आए हो आप, और हमारे साथ 3 महीने से लगातार संघर्ष में आप बराबर से कंधा मिलाकर चल रहे हो। और ये दादा काला पीर आसन में जो जिन्हें पधारे हैं, आज एक हमारे नए पीर जो बेग भगवान ने हमें दिए हैं, वो आज अपना यहाँ आए हैं और हम उनका बहुत बढ़िया स्वागत किया है। उनका सारा गांव राम ने, छत्तीस बिरादरी ने बहुत उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया गया है। अंदर क्या कुछ मिला है आपने जो है देखा भी अंदर जा करके? भाई ऐसा ही बे अंदर वाली तो चलने लग रही है, उसमें सिर्फ काठ के सोफे बेड हैं और यहाँ कुछ नहीं है उसमें। कुछ अश्लील सामग्री का जिक्र हो रहा है। तो ये लुगाइयाँ की पाँव लेडीजा की जो उनसे हमें कहते नहीं आवा दे भाई आर्डर रखे है, और हमने तो मुद्दा यूँ है तार सब दिखावा हाँ बतावा हाँ, ये आपने सामान तो पावेगा भाई। जो चीज़ आपने करता जो चीज़ आप तो बाबे के काम वो है के बाबे तो कुटिया में रहे और कहना उसने आलीशान महल बनाए रखे हैं, अंदर देखे नहीं आपने। तो दूसरी चीज़ हमारी एक सबसे बड़ी बात है कि हम उसको संदेश देना चाहते हैं जो वो रात को यहाँ से निकल के भाग गया है। मेरे पास रात को 10 बजे प्रशासन का फ़ोन आया था कि वो आपको सुबह आप गांव के मोजीज आदमी आना और उनको हिसाब दे के जाएगा, लेकिन सुबह 6 बजे पता चला कि वो तो रात को 3 बजे ही निकल गया यहाँ से। ऐसा क्यों हुआ? तो आदमी आप देख लो कि कौन जाएगा, रात पैठ के कौन जाओगा? सा आदमी तो जावे नहीं का, अगर वो बढ़िया होता जो हिसाब दे के जाता यहाँ जी। और आइंदा अब जो वो ये कोशिश कर रहा है, बयान दे रहा है या कुछ भी दे रहा है, भाई मैं यहाँ आऊँगा, सीधी स्पष्ट बातों में चेतावनी है सारा गांव की। कदे वो अड़े न्यू सोचता वड़ा है कहना ये पाखंड मैं अड़े हुड़दंगबाजी मचाऊंगा, सहन नहीं करेगा गांव बिल्कुल उसको। यहाँ जो मंत्र आए हुए हैं, जो बेग भगवान ने यहाँ दिए हैं, वो आ चुके हैं और वही यहाँ रहेंगे। जो हमारी 24 साल से मान बंद थी वो आज खुल चुकी है, बेग भगवान ने खोल दी है और उन्हीं का डेरा है ये, और मंत्र वही यहाँ रहेंगे।
कुछ सामान की लिस्ट बनाई थी आप लोगों ने, उसमें क्या क्या ऐसा उसके बारे में हम अभी चल रहे हैं, क्लियर नहीं कह सकते भाई। सुखरायनाथ जी लाइव आकर के कुछ बातें उसमें रखी थी, जिसमें रखा गया कि मांस तक कहते मतलब आप लोगों के ऊपर दोबारा आरोप लगाने का काम कराया था कि ऐसा आपके है, द्वारा मांस रखा गया। वो एक पाखंडी आदमी है, कुछ भी कर सकते कह सकता है वो, ठीक है, सब सारे जाने उसके बारे में। हमारी तो ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए एक ही बात है कि मुद्दे की बात एक है अरे कि काम जो की मान- सीम में भी निपटना चाहिए, वो बढ़ गया था काम की सीम में भी पैसा नहीं जाऊंगा वो। तो यही सेवा दोबारा आड़ा आने की गलती नहीं करे। अच्छा सरपंच साहब, आखिरी मेरा क्वेश्चन रहेगा, मतलब अभी जो जांच चल रही है, जो कार्रवाई चल रही है, वो किस तरह की चल रही है, किस लेवल की चल रही है? वो तो देखो अभी पता चल जाएगा, सारा प्रशासन अपना देख रहा है, कोई जो भी उसके उनकी होती है प्रक्रिया होती है प्रशासन की, वो चल क्या उसकी वीडियोग्राफी भी कराएंगे, मीडिया को अंदर बुलाकर दिखाएंगे सामान हाँ वगैरह? गए हैं, बिल्कुल दिखा देंगे। अभी भी आप दिखाओगे मीडिया को भाई क्या अंदर है? दिखा देंगे, थोड़ा रुको दिखा देंगे। सरपंच साहब, सुखरायनाथ